मुकुल नाम का एक लड़का था। वह रोज शराब पिया करता था। रोज शराब पीने के कारण उसे इसकी लत लग गई। वह अब शराब के बिना रह नहीं पाता था। उसकी इस लत से उसके माता पिता बहुत परेशान रहने लगे। सब उसे शराब छोड़ने के लिए कहते कहते परेशान हो गए। वह हर बार यही कहता, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लत को मैंने नहीं पका है, बल्कि इस लत ने मुझे पकड़ रखा है। वास्तव में वह इस बुरी लत को छोड़ना चाह रहा था, लेकिन उसके प्रयास विफल हो रहे थे। वह दिन प्रतिदिन आलसी व काम पर भी उसका मन नहीं लग रहा था। काफी समय बीत गया, लेकिन मुकुल ने यह आदत नहीं छोड़ी। तब उसके माता पिता ने सोचा कि इसकी शादी करा देते हैं, क्या पता फिर वह शराब छोड़ दे। देखते ही देखते कुछ महीनों में मुकुल की शादी मीरा से हो गई। लेकिन मुकुल की शराब की आदत न गई। वह अपनी पत्नी से कहता कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। अब मीरा ने निश्चय किया कि वह मुकुल की शराब छुड़वाने की पूरी कोशिश करेगी। उसने अपने पति को कई तरह की दवाएं खाने में मिला कर खिलाई, लेकिन परिणाम शून्य ही रहा। उसकी हर तरह की कोशिश नाकामयाब रहती। अब किसी ने मीरा को किसी जोगी बाबा के बारे में बताया। अगले ही दिन वह मुकुल को बाबा के पास लेकर पहुंच गई। बाबा की कुटिया एक जंगल के किनारे पर थी। बाबा ने कहा, बेटा कैसे आना हुआ? कोई परेशानी है तो बताओ। मीरा ने सारी समस्या जोगी बाबा को बता दी। वह काफी समझदार बाबा थे। वह मुकुल की कहानी को भली भांति समझ गए थे। बाबा ने दोनों को अगले दिन आने का सुझाव दिया। दोनों ही एक उम्मीद लेके घर चले आए। अगली सुबह को वह फिर से जंगल में बाबा की कुटिया के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि बाबा जी एक पेड़ को पकड़े हुए हैं। मीरा ने बाबा से पूछा, बाबा जी आप ये पेड़ को पकड़कर क्यों खड़े हुए हो? बाबा ने कहा, आप आज चले जाओ और कल फिर आना। दोनों के मन में बहुत प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन दोनों फिर उत्सुकता के साथ कल के दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन जब मुकुल व मीरा वहां पहुंचे तो वह फिर से आश्चर्यचकित हो गए। बाबा जी वैसे ही पेड़ को पकड़े हुए मिले। दोनों से रहा नहीं गया और बोले, महाराज आप ये पेड़ को क्यों पकड़े हुए हो? बाबा जी बोले, बेटा तुम कल आना, इस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है और छोड़ नहीं रहा। तुम लोग कल फिर से आना। दोनों फिर से लौट आए। आपस में बाबा के बारे में बात करने लगे और यह निष्कर्ष निकाला कि एक आखिरी बार कल फिर से चले जाएंगे। अगले दिन जब वह बाबा की कुटिया में पहुंचे तो वह अभी भी पेड़ को पकड़े हुए थे। मुकुल ने उत्तेजित होते कहा, बाबा जी आप इस पेड़ से क्यों चिपके हुए हो? आप ये पेड़ को क्यों नहीं छोड़ रहे? बाबा ने कहा, मैं क्या करूं वत्स, यह मुझे पकड़े हुए है और छोड़ नहीं रहा। मुकुल ने कहा, बाबा जी आपने इसे पका है, इसने आपको नहीं। आप किसी भी समय इससे मुक्त हो सकते हैं। फिर बाबा जी ने मुकुल से कहा, यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश पिछले 4 दिनों से कर रहा हूँ। यह नहीं कि शराब पीने की लत तुम्हें पकड़े हुए है, बल्कि तुम इस लत को पकड़े हुए हो। मुकुल अब इस बात को समझ गया था कि अपनी इस बुरी लत के लिए वह स्वयं ही दोषी है। वह जब चाहे तब इस बुरी आदत को अपनी इच्छाशक्ति से छोड़ तथा अच्छी आदत को अपना सकता है। मित्रों, ये तो थी मुकुल की कहानी, लेकिन आज हमारे समाज की यही दशा है। हर कोई यही कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब तक कीमत बड़ी न चुकानी पड़े तब तक ज़्यादातर लोग बुरी आदतों से बाज नहीं आते। इसलिए दोस्तों, समय रहते संभल जाए। इच्छा शक्ति के बल पर बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं।